संसार के प्रति अपना जो दायित्व है ना, उस दायित्व से भागने की जरूरत नहीं है। अच्छा, दुनिया में हम लोग जितने भी क्या कथाकार, व्यास, साधु, महात्मा, सब के सब एक ही बात कहते हैं, संसार को त्याग दो, संसार को त्याग दो, संसार को छोड़ करके भगवान में लग जाओ। संसार त्यागने की वस्तु नहीं है साहब, क्या कह रहे हैं? संसार त्यागने की चीज है। संसार में सभी संसारवासी, सभी लोग संसार को त्याग देंगे तो इस संसार उजड़ न जाएगा जी। इस संसार में कुछ रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। संसार को त्यागिए मत। आवश्यकता से ज्यादा जो संसार में आसक्ति है ना, उस आसक्ति का त्याग कर दीजिए। कई बार हम लोग कथा करते करते तो इतना बोल जाते हैं, इस शरीर के माया में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इस शरीर के चक्कर में पड़ करके क्या। अरे शरीर के चक्कर में कैसे नहीं पड़ेंगे जी? शरीर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, फेंक दे शरीर को। इस शरीर ने हमें क्या नहीं दिया है, इस संसार ने हमें क्या नहीं दिया है। यदि इस संसार न होता तो आज इस गांव में भला भागवत की कथा कैसे होती? इस संसार को हम त्याग दें? संसार को त्यागना नहीं है भाई बाप, संसार में होने वाली विकृतियों को त्याग दीजिए और संसार में मिलने वाली सत्कृतियों को ग्रहण कर लीजिए। इसी संसार में कहीं पाप हो रहा है तो इसी संसार में कहीं पुण्य हो रहा है। मोक्ष का साधन है कि आप उस पुण्य को ग्रहण कर लो, और बंधन का कारण है कि उस पाप के चरणों में पड़ जाओ। उस पाप के पीछे भगना ही बहिर्मुख है साहब, और उस पुण्य चीजों में भाग लेना ही मानव जीवन का अंतर्मुख है साहब। ये शरीर न होता तो आज भागवत की कथा हम लोग सुनते, ये मानव शरीर न मिला होता तो आज हम लोग भगवान का कीर्तन करते, ये शरीर न मिला होता तो हम लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी और शीतला भवानी और न जाने कौन कौन से देवी देवताओं के चरणों में जाकर मत्था टेकने का अवसर मिलता। ये संसार त्यागने की चीज नहीं है। इस संसार में जो विकृति युक्त व्यवस्था है उसका परित्याग कर दो, जीवन जीते जी तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष में जाने की कहीं जरूरत नहीं है, ये दुनिया ही मोक्ष बन जाएगा। ब्रजमंडल के एक संत हुए श्री रसिया पागल बाबा, बड़ा सुंदर एक भजन गाते हैं कि जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश में रहो, राधा